नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की मार्केट काफी वोलेटाइल रही है। और वोलेटाइल क्यों रही है, मैंने आपको बार बार आगाह किया था भैया बजट का सेशन आने वाला, और इस बजट के सेशन में हमने थोड़ा सा सजग रहना है। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि कहीं ना कहीं कोलाइड गवर्नमेंट होने की वजह से जो कोलिजन स्टेट हैं, जिसको किंग मेकर बोला जाता है, खास करके टीडीपी और जेडीयू के चीफ अपने अपने स्टेट के लिए काफी सारी मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज के लिए आगाह कर दूं, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो देखेंगे मार्केट का हाल, लेकिन मैं उसके पहले आपको आगाह कर दूं कि गोल्डमैन सैम की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पक्का ये क्लियर कट कहा गया है कि भाई देखो, जो एजेंडा रहा है मोदी प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट का, उस एजेंडे के मुताबिक ही बजट आएगा। ये कोई अगर ये सोच रहे हैं कि वो दबाव में आकर के बहुत सारा ऐसा लिबरल बजट आ जाएगा, तो ऐसा उम्मीद नहीं है। तरजीह देश के विकास की जो प्राथमिकता है इस सरकार की, उसको रखा जाएगा, खास करके रेलवे के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में। हाँ, रोजगार के सृजन के लिए जरूर कुछ कदम उठाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं, बजट आने पर क्लियर होगा, लेकिन उनकी रिपोर्ट के बाद में सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में आपको बताएंगे। वोलेटिलिटी का जो इंडेक्स है वह 7% चढ़ गया है, तो अभी आपको आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। तो मार्केट के हाल में दोस्तों देखो, निफ्टी 50 मात्र जो है 3.30 पॉइंट का केवल वो रही है, डाउन रही है। सेंसेक्स आपका 36 पॉइंट डाउन रहा है। वहीं निफ्टी बैंक में काफी ज्यादा दिन भर हलचल रही है। तो बैंकिंग में आप देख रहे हो जो कल के भी उसमें सेशन में था इसका, फ्राइडे को भी, आज भी वही हाल रहा है। तो इसमें कोई उसकी वाली बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, ये तो होना ही था। आईटी थोड़ा सा अप हुआ है स्लाइटली, और बीएससी स्मॉल कैप जो है ना, वो 118 पॉइंट का अप हुआ है। वहीं पर अगर खरीदारी और बिकवाली की बात करें तो एफआईआईज ने बहुत छोटा सा अमाउंट खरीदा है, 60.98 करोड़ का। 2866 करोड़ का आपका डीआईआईज ने बाई किया है। तो ये है आज की खरीद फरोख्त और मार्केट का हाल। तो दबाव रहा है, लेकिन वहां पर एक विषय है कि बिक्स आपका 7% की डेट में आज चढ़ गया है। बिक्स आपको, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब इलेक्शन का टाइम था उस समय बिक्स के मूव को हमने काफी देर तक ट्रैक करा था, और उस ट्रैक में बिक्स के मूव को एक्चुअली इस समय जब कोई इवेंट होता है तो उसको ट्रैक हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर और सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। अब उनको देखो, मार्केट के बारे में कोई भी 100% तो सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बड़े बड़े प्रकांड पंडित भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या है कि आकलन से जरूर इसका लगाया जा सकता है कि हम इस समय क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो आज देखो, वोलेटिलिटी का इंडेक्स 7% जैसे चढ़ा है, अगर ये इसी प्रकार से चढ़ता है और उतार चढ़ाव होती है, तो बिक्स के बारे में जैसा कि आपको याद होगा कि हमने बताया था, बिक्स एक टाइप का ऐसा होता है कि जहां निकलता है तो पर्टिकुलर किसी भी एक उसको जो है ना तोड़ फोड़ वहां पे मचाता है। आज इसमें मचाया, कल उसमें मचाएगा, परसों उसमें मचाएगा। इसी प्रकार से क्या होती है, बिक्स का मतलब क्या होता है, वोलेटिलिटी जो होती है ना, जिसकी तरफ उसकी वोलेटिलिटी गड़बड़ाई वो धड़ाधड़ गिरेगा, जिसको चढ़ना होगा थोड़ा सा चढ़ेगा, लेकिन गिरावट ज्यादा की संभावना रहती है। तो अभी देखते हैं कि इसका बिक्स का मूव जो होगा ना, उसको ट्रैक करके फिर आपको टाइम टू टाइम आगाह करते रहेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर बिक्स नॉर्मल रहता है तो समझिए सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि चाहे कितना भी बाहर आए चाहे ना आए, चाहे सरकार की गठन बात हो चाहे बजट की बात हो, आपके ऑपरेटर को सब कुछ पता रहता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि पैसे में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो, आप ये मान करके चलो कि वो तो उद्योग को, बड़े बड़े उद्योगपति जो है उसको जो अपना हिला देते हैं, सरकार को हिला देते हैं। जैसे अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे शायद, क्या नाम था उनका, फेस उनका याद है मुझे। उन्होंने सीधे बोला था, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, बोला मैं इसकी जो लॉबी है, लॉबी के पीछे फिर मैं भी जो है लाचार हूं। तो इस टाइप का अगर स्टेटमेंट एक मिनिस्टर दे सकते हैं, तो अब आप सोचिए कि बाकी तो मतलब जो क्या बोल सकते हैं। और रही बात की काफी सारे जो कमेंट्स वगैरह हैं, उनको मैं बाद में लूंगा। तो
हाँ, किसी ने मुझसे एसटीपी और इसके बारे में पूछा था, तो उसको हमारे एक शायद जो है उन्होंने सब्सक्राइबर ने उसका दे दिया था, जवाब दे दिया था। एसटीपी और एसआईपी में कोई खास अंतर नहीं होता है। एसआईपी क्या होता है, आप एक कंटिन्यूअस अंतराल में काफी लंबे समय तक, जो आपका जब तक गोल आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आप जो अमाउंट आप वो करते हैं, निवेश करते हैं, उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भाई साहब वही होता है कि जिसमें आप एक पर्टिकुलर डे को पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर फंड में अपने बैंक को मैंडेट दे देते हैं, उतना अमाउंट चला जाता है। वहीं पर ही एसटीपी वो पैसा होता है जो आपके पास लमसम का होता है, लेकिन आप उस समय मार्केट की वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या करते हैं कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से ट्रांसफर करते हैं अपने फंड में। ये थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसके लिए आप किसी भी लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं, या आप किसी और भी तरीके से पार्क करके, जो कि गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे एमओडी वगैरह हमने बताया हुआ है, वहां से भी आप अपना मैंडेट दे सकते हैं। इस टाइप का आप अपनी एसटीपी कर सकते हैं। तो कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी तो हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं जो कि हमने आपको बताया था कि अभी इस समय जो है रिस्क, जैसे रिस्क की सबकी, हर आदमी की एपेटाइट अलग अलग होती है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। रिस्क सबका एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब उस रिस्क को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका जो 100 माइनस एज का फार्मूला है उसको पालन करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और वो लोग खास करके जो युवा है, जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 25 साल का तो नहीं मान सकता हूँ, 25 साल के लड़के तो संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो भी हैं तो आप लोग हायर रिस्क के ब्रैकेट में जा सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक प्रकार से देखेंगे कि जैसे एक चार्ट आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं किसी दिन बता दूंगा कि रूल ऑफ 72 को पक्का फॉलो करें। कभी भी निवेश को करते समय रूल ऑफ 100 माइनस एज की इक्विटी को प्लस रूल ऑफ 72 को पक्का पालन करेंगे, उसी प्रकार से आप अपना रिस्क लेंगे गोल के मुताबिक, ठीक है। सारी रात अभी जो है काफी हो गई है, तो यह जो है वो आ जाती है। आज मतलब मंडे था तो दिन भर का अपना टायर्डनेस भी रहता है, चलो नो प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए जो है सारी थकान छू मंतर हो जाती है। तो हाँ, रूल ऑफ 72 को आप पक्का ट्रैक करेंगे 100 माइनस एज के साथ। उसमें क्या होता है, जैसे आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया तो प्रॉपर्टी आपका कितना % रिटर्न देगी, एक एवरेज रिटर्न माना जाता है ऑल ओवर इंडिया का, वो आपका निकल जाएगा। लार्ज कैप में आपने किया वो आपका निकल जाएगा, मिड कैप में किया वो आपका निकल जाएगा, स्मॉल कैप में आपने किया वो आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सॉरी, इस प्रकार से क्या होता है कि आपका रूल ऑफ 72 को जब आपको करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, तो आपको हमेशा आपका एक गोल आसान हो जाता है। रिस्क लेने की आपकी कितनी कैपेसिटी है वो आपकी आसान हो जाती है। लेकिन मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा कि 100 माइनस एज के क्राइटेरिया को पक्का लेना है। अगर जो 50 ईयर्स के हो गए, 60 ईयर्स के हो गए हैं, तो वो उसी प्रकार से उतना ही रिस्क लेंगे, रिस्की उसमें जाएंगे जितना उनके लिए थंब रूल है। उस थंब रूल को नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होता है, आदमी फिर प्रेशर में आ जाता है। तो हमने क्या करना है, प्रेशर में नहीं आना है, अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, उसको मिनिमाइज करना है, उसको एब्जॉर्ब करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। यही टाइम टू टाइम आपको जुगानी टॉक्स हमेशा आगाह करता है। जैसे प्रेजेंट सिनेरियो आ रहा है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए एक चीज है, सरकार हमारी कोलाइड गवर्नमेंट है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारा कोलाइड गवर्नमेंट वही है, गवर्नमेंट चलेगी, गवर्नमेंट काम करेगी। सबसे बड़ी हमारी पॉजिटिविटी क्या है, एक्चुअली हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है वो है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो रैली है ना, ये रैली फ्लो की रैली है, ये रैली अभी वैल्यू की रैली नहीं है। वैल्यू पक्का करेक्ट होगी, उसके लिए हमने तैयार है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है, जब हैरी डेंट कह सकते हैं कि 2013 से लेकर के पिछले 14 सालों से, 14 साल उन्होंने बोला, 14 साल से हमारी गवर्नमेंट इंजेक्शन लगा करके, पंप करके और मार्केट को उकर के रखी हुई है। जो वो अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको अंदेशा है तो हमें भी उसी हिसाब से मार्केट के अंदर निवेश करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये समझिए
कि एकदम से हमने बिल्कुल ग्रीडी नहीं हो जाना है, खास करके जब मार्केट रोज ऑल टाइम हाई बना रहा हो, हाई पर हाई चल रहा हो, उस समय बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं हो जाना है। ये एक रिस्क लेने का बहुत ही नायाब तरीका है, आपको मैं बता रहा हूं। आपको सिस्टमेटिक तरीके से, एसटीपी के तरीके से ही आपको इन्वेस्ट करना है। एक साथ हाई राइज मार्केट में पैसा नहीं झोंक देना है। ये 10% 15% अगर इस लेवल से भी डाउन होती है मार्केट, तो मैं खुद बोलूंगा यस, अभी आप एक काम करो, वहां से निकालो, उसके बाद में पार कर दो। लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया हमने संभाल करके ही चलना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे भी जा रही मार्केट, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये जो हमारा इन्वेस्टेड हो रहा है उस पर वो चल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता हमें मौका मिल गया तो हमारा सोने पर सुहागा हो जाएगा। और इस सोने पर सुहागे के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। रिस्क आप कब और कैसे लें, कितना लें, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी संदेह है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि ये एक दिन के अंदर नहीं समझ में आती है। ये पक्का आपको जानकारी होना, आपको बेसिक्स जानना, आपके उसके थंब रूल को जानना, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी संदेह होता है तो कमेंट जरूर करें। आप लोगों को पता है मैं मैक्स टू मैक्स की रिप्लाई देता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपके 100% चीजों की रिप्लाई दूं, आपके शंका का समाधान करूं, ताकि आप कोई इन्वेस्टमेंट में ऐसी गलती ना करें कि आपकी प्रॉफिट के साथ कोई कंप्रोमाइज हो। नंबर एक, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप अगर मेरे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं तो आप कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेंगे कि जिसकी वजह से आपका एक भी पेनी का नुकसान हो। आप यहां से फायदा ले करके जाए, यही मेरा मेन मोटिव है। तो उम्मीद करता हूं आप इस फंडामेंटल्स की जानकारी को पॉजिटिव वे में लेंगे और उसको समझेंगे। 2 बार 3 बार सुन करके उसको समझेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, क्योंकि मार्केट है यहाँ पर हरी में, जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेने में काफी सारा क्या होता है कि वहां पे मुश्किलात हो जाती हैं। देखिए, जितना इजी है मार्केट के अंदर घुसना, उतना ही मुश्किल हो जाता है मार्केट के अंदर से निकलना, क्योंकि हर साल आपके टैक्सेशन का आएगा, हर साल आपके उसका आएगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते रहेंगे धीरे धीरे। कुछ अपने तजुर्बे से, कुछ मैं आपको जो बता रहा हूं उसको अगर आप आत्मसात करेंगे तो डेफिनेट है आप फायदा लेकर के जाएंगे। रिस्क के लिए मैंने आपको बता दिया, 100 - एज को पक्का आप फॉलो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करेंगे, रूल ऑफ 72 को पक्का याद रखेंगे, उसके मुताबिक ही आप अपना गोल सेट करेंगे और उस गोल को सेट करने के बाद में उसी हिसाब से आप अपना एलोकेशन करेंगे जैसी आपकी एज है। यही आज का सार है। इसके साथ ही क्लोज करता हूं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, इतनी रात में बैठ करके आप लोगों के लिए अगर इतनी सारी चीजें मैं बकता हूं, तो कुछ आपका भी फर्ज बनता है। और फर्ज आपका यही है कि रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, एक आध लाइक से मोटिवेशन मिलता है, एक आध शेयर से क्या होता है, थोड़ा सा प्रचार प्रसार होता है, कुछ और लोग लाभान्वित हो जाएंगे। और बाकी जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, परिवार का हिस्सा बनो। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।